खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि तबले जंग बज चुका है। बलोचिस्तान भर में दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन जारी है और गुज़श्ता शब यानी बरोज हफ्ता पाक फौज ने पंजगूर में भी क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। कौम के फखर SSG कमांडोज ने तकरीबन 3 दिन बाद ऑपरेशन मुकम्मल किया और तमाम अमन दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया। पाक फौज के तर्जुमान इदारे यानी ISPR के मुताबिक पंजगूर में 2 फरवरी की शब मुसल्लह अफराद के हमले के बाद जारी ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। नोशकी और पंजगूर में होने वाले इन हमलों और क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद 20 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया गया, जबकि इस सारे वाक़े में पाक फौज के कैप्टन बिलाल समेत 9 जवानों ने अपनी जान मादरे वतन पर कुर्बान की। नोशकी में तो अगले ही रोज फोर्सेज ने ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया था, लेकिन पंजगूर में चूंकि ये अमन दुश्मन रिहायशी आबादी में घुस गए थे, इसलिए इन्हें तलाश करना और सिविलियन आबादी को नुकसान से बचाने की वजह से इस ऑपरेशन में हमारे बहादुर फौजी जवानों को दिक्कत हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शेरों और कौम के सजीले जवानों ने हमेशा की तरह अपना फर्ज निभाया और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। नोशकी में इब्तिदाई हमले और फॉलो अप ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक, जबकि कैप्टन बिलाल समेत फौज और FC के 4 जवान शहीद हुए। पंजगूर में सिक्योरिटी इदारों से झड़प के बाद मुतअद्दिद दहशतगर्द इलाके से भाग निकले और रिहायशी आबादियों में घुस गए। भागने वालों में से 4 दहशतगर्दों को तो दूसरे ही रोज ठिकाने लगा दिया गया था, लेकिन बाकी 4 को आज घेर कर अंजाम तक पहुंचाया गया। घेराव के बाद पाक फौज की जानिब से हमला आवरों को हथियार डालने की पेशकश की गई, लेकिन इन्होंने गोलियां बरसाईं, जिसके जवाब में एहलकारों ने मजबूरन इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। ISPR के मुताबिक पंजगूर में 72 घंटों तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन में 5 फौजी हलाक हुए और 6 जख्मी हैं। दोस्तों, FC हेडक्वार्टर्स पर किए जाने वाले ये हमले माजी के मुकाबले में ज्यादा संगीन थे और मंसूबा बंदी के तहत किए गए थे, जिन्होंने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें ऐसी तरबियत और अहलियत हासिल कर चुकी हैं कि वो इस किस्म के मरबूत और सिलसिलावार हमले कर सकें और फिर कई घंटों तक सिक्योरिटी फोर्सेस का जवानों का मुकाबला भी कर सकें। इस सारी सूरत हाल को भी आज की इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और साथ ही इस पर भी बात होगी कि पंजगूर के मकामी अफराद क्या कहते हैं और इस वक्त पंजगूर और बलोचिस्तान की क्या सूरत हाल है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ISPR का अपने एलामिये में मजीद कहना था कि इन हमलों से मुंसलिक 3 दहशतगर्दों को गुज़श्ता रोज बालगतर और केच में हलाक किया गया था, जिनमें से 2 इंतहाई मतलूब थे। 2 फरवरी को किए जाने वाले इन हमलों की जिम्मेदारी कालदम बलोच अलहदगी पसंद तंजीम BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने कबूल की थी। इस तंजीम की जानिब से सिक्योरिटी इदारों पर किया जाने वाला ये कोई पहला दहशतगर्द हमला नहीं है। कराची में चीनी काउंसलेट, कराची स्टॉक एक्सचेंज, दालबंदीन में चीनी इंजीनियर्स की बस और गवादर में PC होटल पर भी इसी दहशतगर्द तंजीम की जानिब से हमले किए जा चुके हैं, लेकिन वो तमाम हमले इब्तिदा में ही नाकाम बना दिए गए थे। किसी भी हमले में इन दहशतगर्दों को कामयाबी नहीं मिल सकी थी, लेकिन अब की बार इन्होंने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया कि हमले से पहले FC हेडक्वार्टर्स पर गाड़ी के जरिए बम हमला किया और फिर अंदर घुसकर कार्रवाई की, ये वही तरीक़ाकार है जो पाकिस्तान में माजी में कालदम TTP की जानिब से इस्तेमाल किया जाता रहा है। यही वजह है कि अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या BLA और TTP का गठजोड़ इस हमले के पीछे है। नोशकी और पंजगूर को निशाना बनाने वाले ये दहशतगर्द बाकायदा तरबियत याफ्ता थे। माजी में किए जाने वाले हमलों में कभी भी 2 रोज तक सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करने की कोई मिसाल नहीं मिलती। एक साथ 2 मकामात पर हमले, ये गैर रिवायती था। हमला आवरों ने 2 रोज लड़ाई की। इससे तो यही लगता है कि शरपसंद बहुत ही आला सतह के तरबियत याफ्ता थे और इन्हें तरबियत और लॉजिस्टिक हवाले से कहीं न कहीं से मदद हासिल थी। दिफाई तजियाकार ये समझते हैं कि ऐन मुमकिन है बलोच अलहदगी पसंद अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज से बरसे पेकार रहने वाले शिद्दत पसंदों से भी तरबियत ले रहे हों, क्योंकि दोनों के आका या हैंडलर्स तो एक ही हैं। हलाक किए गए हमला आवरों के कब्जे से RPG रॉकेट लॉन्चर, स्टेन गने, मशीन गने, दस्ती बम और भारी तादाद में दीगर असलहा भी मिला है। हमला आवर नाइट विजन आलात से भी लैस थे। पंजगूर में तो हमले के बाद से ही हुकूमत ने फोर्सेस की इमा पर नेटवर्क जाम कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्द बैरून मुल्क बैठे अपने हैंडलर से राब्ते में थे।
इसका सीधा साधा मतलब यही निकलता है कि इन अमन दुश्मनों के पास सैटेलाइट फोन भी थे, जिससे वो अपने बैरूनी आकाओं से हिदायत ले रहे थे। हिदायत फ्राहम करने वाले भारतीय खुफिया एजेंसी रा के हैंडलर्स इन अमन दुश्मनों को अफगानिस्तान से नेटो और अमेरिका का छोड़ा हुआ असलिया भी फ्राहम करते हैं, ताकि वो ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर सकें। वजीर दाखिला शेख रशीद ने गुज़श्ता रोज वाजे कर दिया था कि बलूचिस्तान में किए जाने वाले इन हमलों में BLA को TTP की मुआवनत हासिल थी, वरना इतने बड़े पैमाने पर हमला करना BLA के बस में नहीं था। उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर कहा था कि हमला आवरों की जो कम्युनिकेशन पकड़ी गई है, इसमें ये लोग अफगानिस्तान और इंडिया के साथ राब्ते में थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुसलसल ये मुतालबा करता रहा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल न होने दी जाए, और बरसे इक्तिदार आने के बाद अफगान तालिबान की जानिब से भी बारहा इस मुतालबे को तस्लीम करने की बात की गई है। वजीर दाखिला के इस बयान पर आज अफगान तालिबान के तर्जुमान बिलाल करीमी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि इन हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई। हमारा ये असूली मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन किसी भी हमसाय मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाए, लेकिन अगर फिर भी पाकिस्तान को लगता है या कोई सबूत है तो हमारे साथ शेयर करें, हम इसे मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि पंजगूर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और ऐनी शाहिदीन क्या बता रहे हैं। पंजगूर के मकामी अफराद का कहना है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त चप्पे चप्पे पर फोर्सेस फैली हुई हैं और भरपूर ऑपरेशन जारी है। शहर में एक तरह से कर्फ्यू का समा है। जिलाई इंतजामिया की जानिब से आवाम को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत की गई है। मकामी बलोचों का कहना है कि उम्मीद है कि फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद हमें भी इन अमन दुश्मनों की दहशतगर्दी से निजात मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग न जाने कहां से आते हैं और हमसे भी नकद रकम, कीमती सामान और गाड़ियां छीन कर ले जाते हैं। पंजगूर में अभी तक मोबाइल फोन सर्विस बहाल नहीं की गई, जबकि इंटरनेट सर्विस भी दुरुस्त तरीके से नहीं चल रही। पंजगूर की फिजा में पाक फौज की जानिब से हेलीकॉप्टर्स में गश्त भी किया जा रहा है। नोशकी में दहशतगर्दी के शिकार FC कैंप के अतराफ अब सिक्योरिटी के कड़े पहरे हैं। डिप्टी कमिश्नर नोशकी का कहना है कि हमला आवरों ने कैंप पर जिस गाड़ी से हमला किया उसमें तकरीबन 30 से 35 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। गेट के तबाह होने के बाद दूसरे हमला आवर वहां से दाखिल हुए थे, जहां से दहशतगर्दों ने धमाका किया। वो इलाका अस्पताल से मुत्तसिल है, बल्कि FC हेडक्वार्टर्स और अस्पताल के दरमियान सिर्फ एक ही दीवार हायल है। अस्पताल के अंदर गाड़ी के बाज हिस्सों के टुकड़े और पुर्जे भी बिखरे पड़े हैं, जिसमें से कुछ टुकड़े पुलिस एहलकार ले गए हैं, जबकि ज्यादातर अब भी पड़े हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, बलूचिस्तान के ये दोनों इलाके यानी नोशकी और पंजगूर दरअसल सरहदी इलाके हैं। नोशकी कोयटा शहर से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर मगरिब में वाक़ है और जिला नोशकी की सरहद शुमाल में अफगानिस्तान से लगती है। दूसरी जानिब पंजगूर की बात की जाए तो यह सूबे के जनूबी हिस्से में वाक़ है, जहां से ईरान की सरहद 100 किलोमीटर से भी कम फासले पर मौजूद है, जबकि ये सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से 500 किलोमीटर दूर है। इसलिए सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि ये दहशतगर्द बआसानी सरहद पार से आए और इस काम में इन्हें अफगानिस्तान में TTP और भारतीय खुफिया एजेंसी रा की मदद और मुआवनत हासिल थी। बैरूनी मदद के बगैर ये हमलावर किसी भी सूरत ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते, और जो सामान और हथियार इनके कब्जे से मिला है वो सारी कहानी बयान कर रहा है। बिलाशुबा फोर्सेस ने इसके बाद रैपिड रिस्पांस का मुजाहरा किया, चुन चुन कर इन अमन दुश्मनों को ठिकाने लगाया, लेकिन फिर भी ये हमला अपने पीछे बहुत से सवालात छोड़ गया है। अब वक्त आ गया है कि एक जानिब तो पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे अपना काम कर रहे हैं और सूबे भर में ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन कुछ इकदामात हुकूमत के करने के हैं जिन्हें फौरी तौर पर किया जाना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाए, वरना कहीं खुदा न खास्ता ऐसा न हो कि बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया अमन एक बार फिर दांव पर लग जाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी को इन मूजी दहशतगर्दों से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।